आज हमने बनाए हैं गुड़ वाले चावल। बहुत ही टेस्टी बने हैं, मेरे फेवरेट हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को भी ज़रूर पसंद आएंगे। मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलें जी स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गुड़ वाले चावल। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बनाना भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मैंने हाफ के जी चावल लिए हैं। चावल को मैंने पहले आधा घंटा पहले भिगोकर रख दिया था। बादाम लिए मैंने थोड़े से, उनका मैंने छिलका उतार लिया है। किशमिश है, कोकोनट है मेरे पास लंबाई में कटी हुई, ड्राई डेट्स हैं, गुठली निकाल कर उनको भी लंबाई में कट कर लिया है। गुड़ है मेरे पास हाफ के जी। गुड़ और चावलों की क्वांटिटी एक जैसी रखनी है। अगर आप लोगों को कम या ज़्यादा लगे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। चारों मगज़ लिए हैं मैंने थोड़े से। 3 मेरे पास लौंग है, 3 अदद इलायची है और थोड़ी सी सौंफ है। यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में हमने 1 कप पानी ऐड करना है। साथ ही इसके मैं गुड़ ऐड कर दूंगी। यहाँ पर गुड़ मैंने पानी के अंदर ऐड कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको तब तक कुक करना है जब तक गुड़ पानी के अंदर अच्छे से डिजोल्व नहीं हो जाता। हमने इसकी चाशनी रेडी करनी है। जब तक हमारी चाशनी रेडी हो रही है तब तक हम अपने चावलों को बॉईल कर लेते हैं। चावलों को मैं सिंपल 2 कनी पे रख के बॉईल कर लूंगी। ये देखें जी, यहाँ पर चाशनी हमारी रेडी हो रही है। आप देख रहे हैं गुड़ मेल्ट हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया। जैसे ही सारा गुड़ मेल्ट होगा मैं इसको छलनी की मदद से छान लूंगी। उसके बाद मज़ीद मैं इसको नितारूंगी। नितारने का मतलब ये कि इसको ऊपर ऊपर से किसी दूसरे बर्तन में डाल दूंगी और नीचे अगर कोई तिनका वगैरह रह जाएगा तो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ज़ाया कर देंगे। ये देखें जी, यहाँ पर बॉल में मैंने छलनी रख दी है। अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे और जो भी तिनका वगैरह होगा वो छलनी के ऊपर रह जाएगा। ये देखें जी, आपको नजर आ रहा है छलनी के ऊपर छोटे छोटे से तिनके हैं। अक्सर ये गुड़ के अंदर गन्ने के छोटे छोटे तिनके होते हैं, इस वजह से इसको बहुत ही जरूरी है कि हम छान के इस्तेमाल करें। अब मजीद मैं इसको नतारूंगी ताकि नीचे अगर बोल में मजीद कोई तिनका वगैरह छोटा बाकी है तो वो भी निकल जाए। ये देखें जी, यहाँ पर चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। 2 कनी पे रख के मैंने इसको बॉयल किया है। अब कढ़ाई में 1 कप के करीब मैं ऑयल ऐड कर दूंगी। अब ऑयल के अंदर मैं इलायची और लौंग ऐड कर दूंगी। साथ ही इसके मैं सौंफ भी ऐड कर दूंगी। सौंफ, इलायची और लौंग को हल्का सा ऑयल में फ्राई करने के बाद इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। हल्का सा इनको भी ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर मैं चारों मगज ऐड करूंगी। ड्राई डेट्स को और कोकोनट को मैंने पहले गर्म पानी में भिगोकर थोड़ी देर के लिए रख दिया था, फिर उसके बाद मैंने इसकी कटिंग की है। सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा ऑयल में फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर चाशनी ऐड करूंगी। ये देखिए जी, छलनी से छानने के बावजूद भी आप लोग देख रहे हैं बॉल में नीचे हल्का हल्का बारीक बारीक छोटे छोटे से तिनके हैं। इस वजह से इसको नितारना बहुत ही जरूरी होता है। ये देखिए जी, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं चाशनी में बॉयल आ रहा है। इस स्टेज पे आके हमने इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। ये देखिए जी, यहाँ पर चावल मैंने ऐड कर दिए हैं, अच्छे से मैंने मिक्स कर दिए हैं। इसको 2 कनी पे रखने का मकसद यही था कि मैंने इसको दम बहुत ज़्यादा देना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट हम इसको दम देंगे, फिर ही ये अच्छे से हमारे चावल जो हैं वो नरम हो जाएंगे। चाशनी में बिल्कुल 2 मिनट पकाने के बाद मैं इसको दम के लिए कवर करके रख दूंगी।
चलें जी, यहाँ पर अब मैं चावलों को कवर करके दम के लिए 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इस तरह आपने कोई भी रुमाल वगैरह ढक्कन के ऊपर इसके रख के फिर इसको दम के लिए रख दें। ये देखें जी, गुड़ वाले चावल की फाइनल लुक बहुत ही टेस्टी बने हैं। गुड़ की एडजस्टमेंट आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कुछ लोग ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग कम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को जरूर पसंद आएगा। जरूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।